राधे राधे भक्तजन। मैं आशा करता हूँ कि भक्ति भावनाओं में सबको मन लग रहा होगा। तो हे भक्तजन, राम कथा न जानी, रामायण को पात्र न जाने। राम सीता जी को कैसे प्रणाम हम करें। जैसे भक्ति भावनाओं को मार्गदर्शन न अपनाए, हृदय अमल नहीं किए प्रभु, जगत को कल्याण न किए। राम राम भजन नहीं किए हम, मनुष्य तन में पाए। जग कल्याण को कुछ नहीं धर्म अपनाए, प्रभु गुण हम न गाए। मार्गदर्शन से भक्ति को न जगाए। कहा गया है भक्तजन कि एक भक्त ने कहा श्री राम जी से कि हे भगवान, जब अयोध्या से जब श्री राम जी वन के लिए जा रहे थे, तब उनको प्रजा लोग ने कहने लगे कि हे श्री राम जी, हे हमारे राजा, न आपको अच्छा से पूजा पाठ किए, न भक्ति का ज्ञान हम लोग को दे के अच्छे से गए, अधूरे छोड़ के अयोध्या को जा रहे हैं वनवास। किसके सहारे हम लोग जिएंगे और किसका हम राज को जो कष्ट मेरे शरीर पर आएगा किनको बताएंगे। तब प्रभु ने कहे अयोध्या वासियों को कि राम राम भजन तुम करना, मैं वन को चला सूद करने। तुम अपना मन में राम ख्याल रखना, अब मार्गदर्शन से नहीं भटकना। तुम मेरे हृदय को विश्वास जगाना, मैं जहाँ रहूंगा वहां से कल्याण तुम्हारा करूंगा। हे भक्तजन, हे अयोध्यावासी, तुम मेरा नमन करना, मन हृदय में बसा के रखना। तुम्हारा जो कष्ट होगा वहीं से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। हमको वन जाने दो, वन को भी शुद्ध करने दो। जो पापी लोग, भगवान को कहने का अर्थ था कि जो पापी लोग बैठे हुए हैं, जो उसको विनाश करना था, उसके लिए तो हमको वन जाना ही पड़ेगा। अब वन तो भटकना ही पड़ेगा। अब मेरे इंतजार में कितना भक्त लोग भक्ति भावनाओं में वनों में तपस्या कर रहे हैं कितना वर्षों से। तो सबको कल्याण तो करना ही मेरा मार्गदर्शन है और मेरा फर्ज बनता है। हे अयोध्यावासी, हे भक्तजन, धैर्य रखो, फिर हम लौट के आएंगे, फिर आपसे हम मिलेंगे। श्री राम जी अपना मुख से बोले अयोध्यावासियों को। तब श्री राम जी गए वन में। तो वन में देखिए, वन भटके केवट भैया ने उनको उद्धार किए, सबरी को उद्धार किए, जटाई को उद्धार किए। फिर हनुमान जी मिले, उनका भक्त बनाए। फिर सुग्रीव को भक्त बनाए, उनको राजपाट छिना के उनको उद्धार किए। फिर देखिए आपको
वन को, वायु को, पक्षियों को, जटाओं को, सबको मार्गदर्शन से जितना साधु संत महाराज थे तपस्या में उनके दर्शन के लिए लला रहे थे। जो पुरुषोत्तम राम हमारे और श्री राम भैया, भरत, सीता मैया, चारों भैया की जय हो, माता कैकी की जय हो, माता सुमित्रा की जय हो, माता कौशल्या की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, जनकपुर धाम की जय हो। तो भगवान पुरुषोत्तम राम तो है ही थे, सबको भावनाओं को तो समझ ही गए थे और सभी को भक्तों को ज्ञान को प्राप्त और सबको हृदय में अपना प्रेरणा बनाकर अयोध्यावास से गए और देखे कि वहां क्या क्या लीलाएं हों। उसी ने वेद व्यास ने, तुलसीदास ने, कालिदास ने रामायण को उच्चारण की। जैसे जैसे भगवान करते गए वैसे ऐसे लीलाओं को लिखते गए। तो उसी प्रकार से हम लोग को मनुष्य तन मिला है। तो भक्ति भावनाओं में हम लोग लीलाएं करने के लिए यहां पे आए हैं। तो इस जीवन को समझिए, मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिली है, इसको अमल करिए। अब भगवान को ज्ञान रूपी भक्ति में मार्गदर्शन करिए और सीताराम हरे कृष्णा नाम जापिए और भगवान वृंदावन, लड्डू गोपाल, श्री राम भगवान, अयोध्या जो विराजमान हैं, तो धार्मिक स्थल पर घूमिए और भक्ति से जुड़िए। घूमने का समय नहीं है तो घर में बैठ के भक्ति करिए। काम करके आइए, भक्ति थोड़ा कर लीजिए। ऑफिस में रहिए, काम कर लीजिए, भक्ति वहां भी जप लीजिए, मने मन जाप लीजिए। भगवान तो हर जगह है, हर तने तन रोमे में है। आप यह सोच लीजिए कि रोमा कमार दीजिएगा तो इसको आप जोड़ने का आपका हिम्मत है नहीं। तो भगवान ने रोमे रोमे में हम लोग को बसते हैं, लेकिन हम लोग भटक के खोजते चलते हैं कि कहाँ भगवान मिले। भगवान तो आपका हृदय में है। तो भगवान के नाम लीजिए, यह कलयुग का मुक्ति है, यह मार्ग दर्शन है। तो सीताराम, हरे कृष्णा, राधे राधे, सीताराम सीताराम।